तो अब तक हमने काफ़ी फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है, थोरोली डिस्कस किया है एक एक को हमने। और उनकी एग्जांपल्स को भी हमने सही तरीके से कंसिडर किया है ताकि एक एक चीज़ हमें सही तरीके से समझ में आ जाए। काउंट के फंक्शंस को हमने देख लिया था, इसके बाद हम चले थे थोड़ा सा आगे, जिसमें हमने टुडे, नाउ, आवर्स, मिनट, रो, कॉलम, सेल्स और टाइम के फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया। आज के जो हमारा एजेंडा है वो कॉनकेटिनेट का हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम चले जाएंगे फॉर्मेटिंग की तरफ। सही है। फॉर्मेट कॉनकेटिनेट का फार्मूला, ये भी बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। देखो, आपसे किसी ने कहा कि भाई आपको जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं या कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनके नाम की लिस्ट एक प्रिपेयर करनी है। सही है। आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, आपने लिखा भाई जैसे मेरा नाम है अमजद, आपका नाम है अब्दुल कादिर। सही है। अब्दुल सत्तार। और कुछ भी नाम लिख दो, अशफाक, मुश्ताक। एक सॉरी, अशफाक के आगे भी कुछ लिखना है मुझे, अशफाक करीम, मुश्ताक रहीम। और इसी तरीके से मैंने लिखा साजिद कपाड़िया, काशिफ, कामरान। ये कुछ नाम्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 5 से 6 नाम मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं, सही समझाने के लिए यहाँ पर। लेकिन क्योंकि हमें ये देखना है, मेरे पास अगर इस तरीके से 1000 नेम्स होते हैं, यानी मैंने एक प्रॉपर लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर दी है। किसी ने मुझे कहा था कि यार आपने जितने भी वर्कर्स हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसकी नाम की लिस्ट एक प्रिपेयर करो। आपने प्रिपेयर कर दी, यानी एक ही सेल के अंदर आपने इसका नाम के साथ इनके वालिद का नाम भी लिख दिया। जैसे वे समझ लो कि ये अब्दुल कादिर आपका नाम है ना, मैं इसको अभी कंसिडर करो ये 2 नाम है। चलो आपका नाम मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये अब्दुल कादिर तो एक अलग नाम हो जाता है। मैं इसको कर देता हूँ लुकमान रफीक, इस तरीके से। बेसिकली लुकमान रफीक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबील अहमद। ये नाम मैंने लिख दिए हैं सर। ये इनके अपने नाम और इनके फादर के नाम एक साथ सब आ गए। सही है। और अब मुझे किसी, जब लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर दी, 1000 नेम्स मैंने प्रिपेयर कर दिए, लेकिन इसके बाद जब मैं लेकर गया अपने बॉस के पास या अपने उस्ताद के पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने क्या कर दिया है, आपने एक ही सेल के अंदर आपने उनका नाम और उनके वालिद का नाम लिख दिया। जबकि नाम हमें इस तरीके से चाहिए था, फर्स्ट नेम अलग कॉलम में होना चाहिए था, लास्ट नेम इनके अलग कॉलम में होना चाहिए था। अब आप क्या करोगे, आप परेशान हो गए। आपने कहा कि यार अब मुझे हर नाम को दोबारा टाइप करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर मुझे उस्मान लिखना पड़ेगा, नीचे रफीक, यहाँ अहमद वगैरह इस तरह लिखना पड़ेगा, फिर इनको भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ये जब होता है जब हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है एक्सेल के बारे में कि यहाँ ऐसा कौन सा फंक्शन हम लगाएं कि विद इन अ सेकेंड ये सारा जो रिजल्ट हमारा है वो सही हो जाए। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कॉनकेटिनेट का फार्मूला। कॉनकेटिनेट क्या करता है? कॉनकेटिनेट तो ये तो ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है। चलो इसको मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, इन दोनों नाम्स को अलग अलग करना है। दोनों नाम को मुझे अलग अलग करना है। अगर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। एक फंक्शन में आपको एडवांस बता देता हूँ, बाद में इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा। हमारे पास है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का फंक्शन यहाँ पर हमने, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये फ्लैश फिल होता क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे कि क्या था, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था। फ्लैश फिल ये यूज़ किया था हमने यहाँ पर। ये देखो, मैं शॉर्टकट कीज यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार मर्ज के लिए ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ मैं शॉर्टकट कीज यूज कर रहा हूँ। ये आपको आनी चाहिए। ये देखो मैंने बॉर्डर लगा दिया शॉर्टकट कीज के थ्रू। तो यहाँ पर ये आना चाहिए आपको सारी। अच्छा, फ्लैश फिल क्या करेगा? फ्लैश फिल आपका जो मेथड है ना उसको कॉपी करता है। आप करना क्या चाह रहे हो वो उसको देख रहा होता है। मैंने यहाँ पर लिखा अमजद, एक नाम मुझे एक बार लिखना है, अमजद, और यहाँ लिख दिया मैंने उस्मान। सही है। यहाँ मैंने लिख दिया एक नाम,
अब उसने आपके मेथड को कॉपी करना शुरू कर दिया। आपने क्या करना है, इस दोनों को सेलेक्ट करना है, यहाँ रख देना है, और आप जाओगे फ्लैश फिल के अंदर, और आपने फ्लैश फिल को यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इसने क्या हरकत की है, आप इसको यहाँ से करोगे पहले, ये आपने यहाँ तक किया, फ्लैश फिल को प्रेस किया, और यहाँ पर आपने रखा, फ्लैश फिल को प्रेस किया, खत्म, ये आपका काम पूरा हो गया। सर फ्लैश दोनों फिल कहाँ से आएगा? डेटा में डेटा जाओ, से? डेटा में जाओगे, यहाँ फ्लैश फिल होगा, डेटा के अंदर। जी सर सही। सही है। जी यानी सर। जो मैं कर, अब देखो फ्लैश फिल करता क्या है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ रखा, ये बता, सॉरी मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट लिखा है ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज, एंटर अ कपल ऑफ एग्जांपल यू वांट एज आउटपुट एंड कीप द एक्टिव सेज इन द कॉलम यू वांट फिल्ड इन। यानी वो आपका क्या करता है, आपने जस्ट ये जो आपने अभी काम किया ना, आपने अमजद को अलग किया, उस्मान को अलग किया, इसने क्या किया, आपका जो लेफ्ट कॉलम है जहां से आपने वैल्यू का पिक किया है, वहां पर इसने देखा कि वहां क्या लिखा हुआ है, वो आपके लास्ट कॉलम की वर्किंग को देखता है, और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या किया है, वो नीचे इसी तरीके से काम आपको करके दे देगा। दोबारा मैं इसको बताता हूँ आपको। जी। आपने यहाँ टाइप करना है, एक नाम तो आप टाइप करके दिखाओगे इसको, ताकि उसको समझ में आए कि आपने किया है। सही है, जी। फिर आपने पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई इज द शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करोगे, ये शॉर्टकट की है, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई, ये इसकी शॉर्टकट की है। ये आपने प्रेस किया, देखो दोनों नाम अलग अलग हो गए, यानी अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी, इसको मैंने डिलीट कर दिया, खत्म, दोनों अलग अलग हो गए। अगर ये मुझे नहीं पता होता फ्लैश फिल के बारे में, तो सर फिर मुझे हर नाम को अलग अलग टाइप करना पड़ता। तो यहाँ पर ये चीज मुझे पता चल गई है, एक तो हमारा शॉर्ट ये फ्लैश फिल के थ्रू हम अलग अलग कर सकते हैं, एक तरीका और भी है इसको अलग करने का, लेकिन वो तरीका जब इसकी बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। फ्लैश फिल तो चलो मेरे सामने अभी आ रहा था, तो मैंने फ्लैश फिल को आपको इसका आइडिया दे दिया, डिटेल में इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। तो ये बड़ा जबरदस्त फंक्शन हमारे पास होता है कि जहाँ एक सेल के अंदर अगर हमने दो नाम लिख दिए हैं या तीन नाम लिख दिए हैं, उनको मुझे अलग अलग करना है, तो क्या करेगा, आपके मेथड को वो कॉपी करता है फ्लैश फिल, और उसके अकॉर्डिंग नीचे जहां जहां आप चाहोगे उसको अप्लाई कर देगा वो। सही है। जी सर। सर ये फ्लैश फिल वाले वापसी एक मिनट का हो जाएगा? मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं पहले वो जी लिस्ट वापस लेकर आ जाऊं, ये लिस्ट वापस आ गई। ये ये कैसे आ गई भाई वापस, ये क्या करता है, देखो मैंने इस लिस्ट को अभी डिलीट किया, अब ये लिस्ट मुझे जी। वापस चाहिए, मैंने कंट्रोल के साथ जेड को प्रेस किया, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या करता है, कंट्रोल जेड करता है आपके जो अभी लास्ट एक्टिविटी जो आपने की है ना, उसको अंडू जी। करता है, यानी दोबारा उसको लेके आता है। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, पहले यहाँ लिखा हुआ जी। था ना, कुछ लिखा हुआ था, उसको मैंने डिलीट किया, मैंने कंट्रोल जेड किया, वो दोबारा जो डिलीट किया होगा वापस आ गया आपके पास। इसको हम कहते हैं कंट्रोल जी। जेड, यानी गलती से हमने कोई काम डिलीट कर दिया या उसको रेक्टिफाई करना है, उसको सही करना है, तो कंट्रोल जेड को हम प्रेस करेंगे। इधर शॉर्टकट की है किसकी, अंडू की, इसको हम कहते हैं अंडू। मैं लिख देता हूँ यहाँ चलिए। पर, यहाँ लिख देता हूँ, मेरा एन मसला कर रहा है आज, इसको भी दिखाना पड़ेगा मुझे। चलो, ये कंट्रोल जेड क्या करता है, अंडू करता है। अच्छा, ये अभी मुझे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो सारे नाम मैंने एक साथ लिखे हुए थे। जी सर। एक मिनट मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि एन मेरा काम नहीं कर रहा ना। हाँ, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने अमजद को अलग लिखा, उस्मान को यहाँ पर मैंने अलग लिखा। तो ये इसको मैंने नीचे तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, इसको नीचे तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, खत्म, काम हो गया मेरा, सारे नाम मेरे अलग अलग हो गए यहाँ पर। सिलेक्शन करने के बाद आप प्रेस करोगे कंट्रोल ई, जहां तक आपने सिलेक्शन की होगी वहां तक उसको वो अप्लाई कर देगा, इसके अपने आपके मेथड को वो अप्लाई कर देगा यहाँ पर। जी। सही है बेटा। अच्छा, अब हमें हमारे पास एग्जाम्पल जो बेसिकली है वो कॉनकैटिनेट की है। कॉनकैटिनेट भी एक एडवांस लेवल का फंक्शन है। अभी तक हमने क्या किया था,
जो एक सेल में दो नाम लिखे हुए थे उन दोनों को मैंने अलग अलग किया, यही किया मैंने। जी सर। अब आपको क्या करना है, दो सेल में अलग अलग नाम लिखे हुए आपको एक साथ करना है, ज्वाइंट करना है, यानी टेक्स्ट को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। ये तो अलग अलग थे, एक साथ थे, उसको उनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया हमने। यहाँ सेपरेट है, उसको एक साथ करना है, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा कॉनकेटिनेट। कॉनकेटिनेट का जो फंक्शन है वो क्या करता है, टेक्स्ट को ज्वाइंट करता है। ये स्प्लिट करता है, ये तोड़ता है, ये ज्वाइन करता है। अगर आपको दो सेल में आपने अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, भाई आपसे कहा गया यार इसको तो एक सेल के अंदर लिखना है, आपने दो सेल में क्यों लिख दिए, कोई मसला नहीं है सर, आप कॉनकेटिनेट का फंक्शन यूज करके उसको विद इन अ सेकेंड आप उसको कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, आप लिखोगे कॉनकेटिनेट, देखो मेरा ये एन मसला कर रहा है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चलो ये रहा कॉनकेटिनेट, ये उठा लिया। वो कहता है भाई जी टेक्स्ट बताओ, मैंने कहा ये टेक्स्ट है भाई, कोमा दे दिया मैंने इसको। फिर मैंने इसने कहा दूसरा टेक्स्ट बताओ, मैंने कहा ये वाला टेक्स्ट है, ये दूसरा टेक्स्ट इसमें यहाँ पर आगे गलती से इसको यहाँ रखना है, और दूसरा टेक्स्ट मैं इसको यहाँ से बता दूंगा, ये रहा दूसरा टेक्स्ट बता दिया। तीसरा टेक्स्ट तो मेरे पास कुछ है नहीं, जितने टेक्स्ट है सबको वो कॉन्केटिनेट करेगा। दो ही टेक्स्ट है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और ओके कर दिया, दोनों का नाम एक साथ आ गया। इसी तरीके से मैंने इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये आ गया। लेकिन मसला यहाँ पर एक चीज है कि सर यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, आसिफ और खान दोनों मिल इतने ज्वाइन मिल गए हैं कि बीच में स्पेस कोई पढ़ा ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है। कामरान नवाज ये तो मुझे नाम पता है, वरना कोई पढ़ेगा यार ये क्या लिखा हुआ है आपने, डबल एन ए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो आपने स्पेस दिया हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं है। अगर इनके बीच में मुझे स्पेस देना है तो सर आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉनकेटिनेट के फंक्शंस को इस तरीके से आप यूज करोगे। आप पहले दोगे एक टेक्स्ट, फिर आप लगाओगे कॉमा, फिर आप इन्वर्टिस कॉमा को ओपन करोगे, एक स्पेस दोगे, इसको बंद करोगे, फिर आप लगाओगे कॉमा, फिर आप लगाओगे दूसरी वैल्यू ये वाली, यानी दोनों के बीच में एक स्पेस आप दोगे। स्पेस किस तरीके से दोगे, कॉमा लगाने के बाद आप इन्वर्टिस कॉमा की ब्रैकेट को ओपन करोगे, और फिर स्पेस दोगे, बंद कर दोगे, दोबारा कॉमा लगाने के बाद दूसरी वैल्यू दोगे। इससे क्या होगा कि बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ये देख लो एक स्पेस बीच में आ गया। ये देखो अब पढ़ा जा रहा है कि कामरान अलग है, नवाज अलग है। इसको एक मरतबा सही तरीके से आप देखो, मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ आपके सामने, कॉनकेटिनेट का फंक्शन मेरे पास ये रहा। पहला नाम मैंने लिया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया, स्पेस दिया, बंद किया, कॉमा, फिर इसके बाद दूसरा नाम ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और ओके कर दिया। सही तरह देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये दो, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सही तरीके से आप इसको देख के मुझे पूछो कि क्या समझ में नहीं आ रहा। जस्ट मैंने दोनों नाम के बीच में स्पेस को क्रिएट करवाया है सो दैट यू कैन इजीली रीड द नेम। आप इसको सही तरीके से नेम को रीड कर सको, रीडेबल हो जाए ये, इसके लिए स्पेस हमने बीच में क्रिएट करवा दिया यहाँ पर, अदरवाइज वोंट बी एबल टू रीड इट, हम इसको रीड नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया आपको। जी अब्दुल कादिर।
इसमें कोई मसला है तो बताओ मुझे बेटा। नहीं सर। हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। में स्पेस देना, बस हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस डालेंगे। हाँ, स्पेस उसके बीच में डालेंगे हम। सही है। जी सर। चलो हम थोड़ा सा यहाँ हम अपने फंक्शंस को स्टॉप करते हैं। अब आते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है यहाँ तक। अब ये जो दूसरे फंक्शंस है मैं इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूँ, क्योंकि हमें साथ साथ फॉर्मेटिंग को भी थोड़ा थोड़ा सीखना है। तो आज के जो एजेंडा था हमारा, जो फंक्शंस थे उसको हमने थॉरोली डिस्कस किया। प्रैक्टिस के लिए आपके पास पूरा हफ्ता है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। हमारे इसके फंक्शंस क्या थे हमारे पास, यहाँ पर ये रहे। फॉर्मेटिंग हमने कल सीखी थी, कहाँ तक सीखी थी सर आपने? फॉर्मेटिंग जो हमें बताई थी वो आपने कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ये हम आज थोड़ा सा बताऊंगा ये क्या चीज़ है। बॉर्डर लाइंस के बीच में हमने थोड़ा सा हमने डिस्कशन की थी। ये सारे बॉर्डर बने हुए हैं, इसमें से कौन सा बॉर्डर आपको चाहिए आप खुद ही इसको चॉइस कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया था हमने। फॉन्ट के कलर को हमने यहाँ चेंज किया था। सही है। यहाँ हमने जी बताया था कि आपके जो कैरेक्टर है, जो आपकी वैल्यूज है, उसको सेंट्रलाइज करना है, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है। तो ये फंक्शंस आप यूज करते हैं। सही है। आज हम थोड़ा सा और मालूमात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है, रैप टेक्स्ट क्या होता है, डॉलर साइन क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर एक अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ, कराची पोर्ट ट्रस्ट। सही है। ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, कराची पोर्ट ट्रस्ट। यहाँ पर देखो, नाम जो मैंने लिखा है ना, मैं कहाँ लिखा है, ई के अंदर लिखा है मैंने, ई कॉलम में। लेकिन नाम हम्म। इतना बड़ा है कि वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से नजर आ रहा है, सी से नजर आ रहा है। जी सर। यानी मैंने सी में अगर कुछ लिख दिया यहाँ पर अमजद, तो ये मेरा कट गया। ये ठीक है। यहाँ यानी कट गया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये टैक्स इस तरीके से हो कि मुझे नजर आना चाहिए पूरा, ये कटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए सर मैं ये करूंगा, उसके लिए ये करूंगा कि मैं जाऊंगा रैप टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने रैप टेक्स्ट को क्लिक किया। उसने उसने क्या किया, आपके टेक्स्ट को एडजस्ट किया आपके कॉलम के अंदर, और यहाँ से इसने टेक्स्ट को तोड़ना शुरू कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इस तरह तोड़ोगे कि कराची पूरा ऊपर आ जाए। ये देखो, यानी आपके टेक्स्ट को इसने तोड़ दिया। आपकी जो विड्थ थी, विड्थ को इसने बड़ा कर दिया। सही, हाइट को, सॉरी, हाइट को इसने बड़ा कर दिया आपके, आपकी रो हाइट। को हाँ, हाइट को इसने बड़ा कर दिया। और आपको क्या किया, आपके टेक्स्ट को इसने एडजस्ट कर दिया एक ही सेल के अंदर। इसको हम कहते हैं रैप टेक्स्ट। सही है। मैं इसको मैन्युअली भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर मैंने इसको लिखा, एक मिनट मैं जरा सा इसको, जिंदाबाद की स्पेलिंग मेरी माशाल्लाह अच्छी हो गई, जिंदाबाद। अब मैं फॉर्मेटिंग ये वाली उठा रहा हूँ, सॉरी, और ये मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखो यहाँ पर भी यही चीज हो गई। लेकिन बेसिकली मुझे यहाँ पर या मैनुअली करके दिखाना था, तो मैं फॉर्मेटिंग ये वाली नहीं उठाऊंगा, ये वाली उठाऊंगा, ताकि ये फॉर्मेटिंग मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो गई। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से मेरा टेक्स्ट आ रहा है, पाकिस्तान जी का PAKI सब छुप गया। अब उसको मैं जी मैनुअली किस तरीके से करूंगा? मैंने यहाँ पर गया, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। मैं जाऊंगा यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो पे। फॉर्मेट सेल की विंडो में किस तरीके से जाऊंगा? मैंने राइट क्लिक किया, ये आगे जी। फॉर्मेट सेल, सही। मैंने इस पे क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा अलाइनमेंट पे, क्योंकि मुझे अलाइनमेंट सेट करनी है। इस पे गया, यहाँ पर भी मेरे पास आ रहा है रेप टेक्स्ट, मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये सेंटर में, इसको भी मैंने सेंटर में कर दिया, ओके सेंटर कर दिया, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ये देखो, जो चीज मैंने यहाँ से की थी रैप टेक्स्ट, वो मैंने मैनुअली जाके यानी अंदर फंक्शंस में जाके उसकी विंडो से मैंने इसको चीज को एडजस्ट कर दिया। सही। लेकिन अब मुझे इसको, ये हमारा जो डेटा आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल शेप में आ रहा है, यानी डेटा यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहा है मेरा। मुझे यहाँ पर इस डेटा को किस तरह वर्टिकल शेप में लेके आना है। वर्टिकल शेप में लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा फॉर्मेट सेल की विंडो पे, और मैं इसकी अलाइनमेंट को इस तरीके से सेट करूंगा, यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ से ऊपर कर दूं, और ओके कर दिया। सही है। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ, अब मुझे यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि डेटा मेरा वर्टिकल शेप में आ रहा है। सही है। इस तरीके से आप चाहना हो तो इस तरीके से आप ले आओ, थोड़ा सा इसको आप कर्व करना चाह रहे हो, टेढ़ा करना चाह रहे हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यार इसको यहाँ से यहाँ रख दो, मैनुअली आपको इसको एडजस्ट करना है। देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। आपने जस्ट क्या करना है, अपने तरीके से इसको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा एक टेक्स्ट लिखता हूँ, कराची पोर्ट्रेस को यहाँ लिखता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा दिखा सकूँ। फिर आप जाओगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट सेल की विंडो पे गए, फिलहाल मुझे अलाइनमेंट पे काम करना है। मैं इस पे अलाइनमेंट यहाँ से, चलो यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से कर देता हूँ, ये टेढ़ा किया और ओके कर दिया। तो ये आपका नेम किस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। बहुत बहुत जगहों पे हम देखते हैं ना, हमारे जो कंपनीज जी वगैरह के लोगो वगैरह इस तरह बने हुए होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये किस तरीके से जी होते हैं भाई, इस तरीके से आप इसको बनाते रहते हो। यहाँ से आपने कलर चेंज किया, फ़ॉन्ट के कलर को इससे आपने थोड़ा सा तरीके से किया, आपने इसकी थोड़ा सा बढ़ा दिया। सही है। और इसके कलर को थोड़ा सा आपने डार्क ले लिया। नहीं येलो, नहीं येलो भी नहीं, ये रेड नहीं, ये सही है, ये कलर आपने उठा लिया। सही है। ये इस तरीके से, फिर आपने इसकी दोबारा फॉर्मेट सेल पे गए, अलाइनमेंट को आपने तरफ से आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आपने उठा के आपने कहा यार यहाँ ले जाओ, और ओके कर दिया आपने इसको। अब वो इस तरीके ले गया। यानी जिस तरीके से आप लिखवाना चाहते हो आप इसको लिख सकते हो। यहाँ से मैंने कॉपी, या यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ उसको वर्टिकल टेक्स्ट में किया, ये इस तरीके से आ गया, सीधा आ गया, बिल्कुल जो टेक्स्ट लिखा हुआ था मैंने वो वर्टिकल शेप में सीधा आ गया। आपको जस्ट इसको एडजस्ट करना है। आप इसको एडजस्ट करोगे नीचे ऊपर नीचे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। आपकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर भी आपको शो हो रही थी, तो आपने यहाँ से उठाना शुरू कर दिया इसको। फिर आप यहाँ पर गए, आपने कहा वर्टिकल शेप में नहीं चाहिए मुझे, रोटेट टेक्स्ट अब चाहिए, तो ये इस तरीके से आ गया, रोटेट कर दिया इसने। ऊपर वाला वर्ड नीचे आ गया, नीचे वाला वर्ड ऊपर चला गया, रोटेट कर दिया पूरा। टेक्स्ट डाउन किया आपने तो इस तरफ आ गया आपने। फिर आपने क्या किया, इसके टेक्स्ट वर्टिकल टेक्स्ट हो गया, एंगल चॉइस किया, इस तरीके से जो हम कभी कर रहे थे सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी। मुख्तलिफ चीजें हैं, यहाँ से आप फिर फॉर्मेट सेल की विंडो वो आपके लिए ओपन कर देगा, जो हम यहाँ पर कर रहे थे वो यहाँ पर आ गया। हम ऑलरेडी हम यहीं पे काम कर रहे थे सारी। कंटेंट को मैं लाइव टू राइट करूंगा, लेफ्ट टू राइट सॉरी, तो लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे ये सारे कंटेंट। आप इसको राइट टू लेफ्ट करोगे तो राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। हम यहाँ से भी विंडो ओपन कर सकते हैं इसकी। ऑप्शंस हमारे पास बहुत से अवेलेबल हैं, जस्ट उनको यूज करना आपको आना चाहिए, ये प्रैक्टिस मांगते हैं बस। ये पूरी जो आपकी जो है ना अलाइनमेंट है, जो हम अब अलाइनमेंट पे काम कर रहे थे, इसकी पूरी विंडो के अंदर ये सारी चीजें आपकी फॉर्मेट सेल के अंदर अवेलेबल है। देखो फॉर्मेट सेल की जब मैं विंडो ओपन करता हूँ, उसके अंदर मेरे पास सबसे पहले आता है नंबर्स, जो ये रहे, अलाइनमेंट जो ये रही, फॉन्ट ये रहा, बॉर्डर ये रहा,
फिल, भाई ये रहा फिल, और ये दोनों ये फिल के कलर है। प्रोटेक्शन एक अलग है, वो अलग है। ये जो चारों चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसकी विंडो फॉर्मेट सेल कहलाती है। फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर्स यहाँ पर होते हैं, अलाइनमेंट यहाँ पर होती है, फॉन्ट यहाँ पर होते हैं, इसके कलर्स वगैरह, और ये इसकी थीम्स हैं, ये इसके स्टाइल जो यहाँ पर हमने यहाँ पर बताए थे, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, वो यहाँ से आती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होती है अंडरलाइन वगैरह। यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ कराची पोर्ट ट्रस्ट, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसके थोड़ा सा साइज को बढ़ाया, और यहाँ मैंने इसको बोल्ड किया। बी पे क्लिक करोगे ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। इटैलिक थोड़ा कर्व हो जाएगा ये, और अंडरलाइन नीचे लाइन आ जाएगी, ये देखो नीचे लाइन आ गई। ऐसी लाइन आपको ज्यादा चाहिए, यानी 2 लाइनें चाहिए, तो डबल लाइन पे आप क्लिक करोगे तो डबल लाइन हो जाएगा, ये 2 लाइनें नीचे आ गई। और मजीद इसके ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल है, फॉर्मेट सेल की विंडो पे अवेलेबल है। आप यहाँ पर चले गए, आप यहाँ चले गए, ये देखो ऑलरेडी इस पे लेकर आ गया। डबल पे आपने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग इसको आप छोड़ दो। आप जाओगे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू, यहाँ देखते रहना, ये आपका प्रीव्यू है, जो करोगे यहाँ दिखाएगा। अभी फिलहाल आपका जो सेल है जिसपे आपने जो लिखा हुआ है, उसके नीचे आपने डबल लाइन दी हुई है, यहाँ शो कर रहा है। मैं स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा, बीच में लाइन आ गई, मुझे ये नहीं चाहिए। सुपर स्क्रिप्ट पे करूंगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, ये देखो आपका टेक्स्ट किस तरीके से हो गया। इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ये भी हम काफी जगहों पे देखते हैं, जब हमें कोई टाइपिंग वर्क होता है ना, टाइपिंग के लिए हमें दिया जाता है कि भाई इसको टाइप करो अकॉर्डिंग जिस तरह लिखा हुआ है, जिस सेम ऐसे ही टाइप चाहिए। तो बहुत सी जगहों पे कुछ वर्ड हमारे पास इस तरीके से आते हैं, कि ये फंक्शंस हमें पता होंगे तभी हम टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज हम कहेंगे कि यार ये किस तरीके से इसने किया है। तो ये होता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। और ये कहाँ आप अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ये फॉर्मेट सेल की विंडो के अंदर अवेलेबल होते हैं। सही है। फिलहाल मैं इन तीनों को खत्म कर देता हूँ, ताकि मेरा टेक्स्ट जैसा ही वैसा ही रहे। कलर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, येलो कलर ले लिया मैंने, यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ अगर मुझे फॉन्ट के साइज बढ़ाना है, और यहाँ से मैं इसकी थीम को भी चेंज कर सकता हूँ। थीम मैं अभी चेंज करके दूसरी ले लेता हूँ, ताकि पता चले कि इससे क्या होगा। थीम में यहाँ से चेंज करके, और ये अच्छी वाली चीज यहाँ पर इस तरीके से ले लेता हूँ, चलो। और यहाँ देख लो आप किस तरीके से आपके पास आ रहा है। सही है। ये था हमारा अलाइनमेंट का सेशन। अलाइनमेंट के अंदर और भी चीजें हैं, वक्त जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। मेन चीज जो हमारी थी, रैप टेक्स्ट के बारे में हमने बात की, और ये अलाइनमेंट के अंदर जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसमें कोई मसला है बेटा? ठीक है। देखो जहाँ जहाँ समझ में नहीं आए दोबारा पूछ लेना बेटा मुझसे। ठीक है, बिल्कुल पूछूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नंबर्स। मैंने यहाँ नंबर्स कुछ वैल्यूज लिखना शुरू करी। सही है। ये मैंने एक जी वैल्यू लिखी है। अब मुझे मुझे बताओ वैल्यू कितनी है, ये कितनी वैल्यूज है, क्या लिखा हुआ है मैंने। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो अगर समझ नजर आ जाए कितनी वैल्यू है। इवन मैं भी इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाऊंगा वन टाइम पे, जब तक इसके बीच में सेपरेटर नहीं लगा हुआ हो। सेपरेटर क्या करता है, इजीली जी सर। आपके लिए रीडेबल होता है कि यार ये 100 है, 1000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, किस तरह। वो सेपरेटर कहाँ से लगेगा? जी सर आप इस पे क्लिक करोगे, ये होता है कॉमा स्टाइल, इस पे आपने क्लिक किया है, इसने देखो सेपरेटर बीच में लगा दिया आपके। अब मैं बोलता यार ये तो 1 मिलियन अच्छा, है। खुद ही लगा देगा ये? हाँ, ये खुद ही लगा देगा आपको। जैसे आपने क्लिक किया वो वैल्यू ठीक पे है, आप ठीक है। इसने सेपरेटर लगाना शुरू कर दिए, और अब आप इसको इजीली पढ़ लोगे यार ये तो 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए है। सही है। लेकिन इसने इसके आगे दो सही है। डेसिमल डॉट लगा के, दो डेसिमल जी पॉइंट भी इसने ओपन कर दिया। मुझे डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो ये रहा मेरे पास। यहाँ पर है डिक्रीज, यहाँ पर है जी। इंक्रीज। बढ़ाने हैं तो यहाँ से क्लिक करूंगा, कम करने हैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये मैंने हटा दिया है।
अब सही यार रीडेबल है मेरे पास ये यार, 10 लाख रुपए सही है। यानी कोई भी वैल्यूज मुझे लिखनी है उसके लिए मैं सेपरेटर लगाऊंगा, तभी जाके मैं उसको सही तरीके से इसको रीड कर पाऊंगा वैल्यू कौन सी है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ से मैं डेसिमल पॉइंट बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं जो वैल्यूज मेरी डेसिमल में है, पॉइंट्स में है, तो मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, वरना मैं यहाँ से कम करके खत्म कर दूंगा। सही है। जी सर। परसेंटेज का निशान, ये डॉलर का निशान निशान लगाना है मुझे इसके साथ। मैंने यहाँ डॉलर पे क्लिक किया, ये डॉलर आ गया, निशान आ गया। सही। सही है। डॉलर के अलावा और करेंसीज भी जी यहाँ सर। पर अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पर कौन सी है, यूरो है, चाइनीज है, आपके पास जैपनीज है, यहाँ पर और भी करेंसीज अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आप इनके भी साइन ले सकते हो, यहाँ से आप इजीली इसको उठा सकते हो। बहुत से बिजनेस ऐसे हो जो ग्लोबल ट्रेड करते हैं, तो वहाँ की जो करेंसीज होती है उनके साइन हमें यहाँ पर मेच्योर, यहाँ पर आपको शो करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर, यहाँ से आप इसको एक्सेस ले सकते हो इसका। ठीक है। वही बात हो गई, सेपरेटर को डेसिमल पॉइंट को मैंने खत्म किया। जस्ट आपने एक परसेंटेज निकालनी है। मैंने यहाँ पर लिखा भाई 5,000, और यहाँ लिखा मैंने 400। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। मैंने परसेंटेज को निकालने के लिए मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ये आ गई आपकी 12.5। ये परसेंटेज है वैसे, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, परसेंटेज तो नजर नहीं आ रही सर, परसेंटेज का हम्म, साइन नहीं आ रहा। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये ले भाई तू खुश हो जा, ये कि ये आ गया 12 पॉइंट। मैंने दोबारा एफ टिक किया, बंद किया इसको, लेकिन यहाँ पर अभी भी वही आ रहा है, ये 1250 बता रहा है, क्योंकि इसको मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया था। मैं इसके साइन को दोबारा हटाता हूँ। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, इसको डिवाइड किया, सॉरी इसको डिवाइड किया इससे, और ये आ गया। और मैंने यहाँ पर परसेंटेज को ओपन कर दिया, ये आ गया 8%। सही। दोबारा मैं देख लो एक मरतबा, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से, और ये आपके पास परसेंटेज आ गई है, क्योंकि परसेंटेज का साइन ऑलरेडी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। देखो परसेंटेज शो हो रहा है। सही है। जी। परसेंटेज जी। लगाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। या परसेंटेज के अलावा और क्या क्या फंक्शंस मेरे पास अवेलेबल है वो भी आप देख लो। मेरे पास इस विंडो के अंदर करेंसी की, यही करेंसी जो हमने अभी यहाँ पर बात की थी करेंसी के हवाले से, वो भी शो मेरे पास है। करेंसी पे आप क्लिक करोगे तो ये करेंसी ये रही आपकी, ये सारी चीजें। सही है। और इसके अलावा शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट क्या होती है, मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट लिखी। डेट लिखने के लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल ये भी कॉलम, ये डेट आ गई मेरे पास। ये होती है शॉर्ट डेट, होती है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट डेट, यानी छोटी सी डेट लिखी हुई है। इसको अगर मैंने लॉन्ग डेट पे कन्वर्ट किया तो वो क्या करेगा, आज का दिन भी आपको बताएगा। आज संडे है। सही। सही है। यानी कोई भी मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा, तो उसका दिन मुझे देखना है, तो मैं लॉन्ग डेट पे इसको लेके जाऊंगा तो मुझे दिन बता देगा कि आज क्या है, यही है। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने कहा भाई मुझे टाइम बताओ, तो टाइम के लिए तो आपके पास शॉर्टकट की अवेलेबल है, आपने यहाँ पर टाइम बता दिया। यहाँ पर, यहाँ से आप इसने, यहाँ से भी आप टाइम को क्लिक कर सकते हो, ये रहा आ गया आपके पास टाइम। जी। सही है। इसके जी। अलावा परसेंटेज यहाँ से भी आ सकती है। फ्रैक्शंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे फिलहाल, टैक्स के बारे में। मोर पे आप क्लिक करोगे, आप चले जाओगे कहाँ पर, फॉर्मेट सेल की विंडो पे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नंबर्स के जो जितने भी अलाइनमेंट्स हैं, सारी चीजें यहाँ पर नंबर्स के फॉर्मेट सेल पे अवेलेबल है। इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो बने बनाए डिफॉल्ट हमारे पास जो ऑप्शंस है, उसको हमने डिस्कस किया कि क्या क्या ऑप्शंस है, उनको हमने थॉरोली देख लिया जो जो हमारे काम के हैं। नंबर में और जनरल में क्या फर्क होता है, ये थोड़ा सा आप देख लो। मैंने यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट क्या है, जनरल है। मैंने एक फिगर लिख दी 1250, मैंने क्लिक किया, ये आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको नंबर पे कन्वर्ट करूंगा तो 2 डेसिमल पॉइंट भी आ जाएंगे, ये जो को दिखा रहा है यहाँ पर। जी। नंबर्स क्या करता है, आपकी डेसिमल वैल्यू को भी कंसीडर करता है, वो कहता है डेसिमल पॉइंट को भी मैं कंसीडर करूंगा। ऑल दो, लेकिन ये जनरल जो हमारा है वो डेसिमल पॉइंट को कंसीडर नहीं करता। ये आपके ऊपर है कि आपकी वैल्यूज को आपको किस तरीके से दिखाना है। अगर आपको उसमें दिखाना है कि यार उसमें ये भी होना चाहिए क्या, अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉइंट भी होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपना इसको नंबर में ले जाओगे, वरना आप इसको जनरल पे रहने दोगे।
फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, अभी टाइम कितना रह गया बेसिकली ये, क्योंकि ये लिंक दोबारा एक्सपायर हो रहा है मेरा, लिंक दोबारा एक्सपायर इसका होगा टाइम तो। आधा घंटा है। अभी लिंक एक्सपायर हो रहा है तो 10 मिनट की मुझे दोबारा ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 मिनट के ब्रेक कनेक्ट होगा नहीं दोबारा। चलो, अभी फिलहाल इसको यहाँ पर रखता हूँ, मैं क्लास को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, लिंक को ख़त्म करके 10 मिनट के बाद दोबारा लिंक शेयर करता हूँ आपको। ठीक है सर।